आज के अपने इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है होममेड नेचुरल हर्बल शैम्पू, जिसको कि मैंने घर पे बनाया है। और एक्चुअल में ये एक शैम्पू पाउडर है जिसको कि आप बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये नॉर्मल शैम्पू की तरह बहुत सारा झाग और फेना देता है, जो कि एक्चुअल में आप लोग को लगता है कि फेने की वजह से बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताऊंगी। और इसे यूज़ करने के बाद नॉर्मल से शैम्पू की तरह आपके बाल स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की होते हैं, वैसे ही होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही। तो आइए फिर जानते हैं इस होममेड शैम्पू पाउडर को कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ऑर्गेनिक बिल्कुल नेचुरल मुल्तानी मिट्टी का। आप चाहे तो ढोके वाली जो पत्थर जैसे नहीं आती है मुल्तानी मिट्टी, उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं खुद भी पाउडर बना करके, या फिर ऐसे ऑनलाइन आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मंगा लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल करिए। जितनी क्वांटिटी में बनाना है उसी क्वांटिटी में आपको ये मुल्तानी मिट्टी रखनी है। रेशियो ध्यान रखिएगा, कितनी मात्रा में कितना क्वांटिटी चाहिए, वो चीज़ आप बस ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे कम ज़्यादा आप स्वयं से कर सकते हैं। तो पहले हमने मुल्तानी मिट्टी डाली करीब 2-2.5 चम्मच। उसके बाद रीठा, चाहे तो इस तरीके से जो रीठे रॉ आते हैं इसको पीस करके आप इसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मार्केट में इस तरीके से रीठा पाउडर आता है बहुत सारे ब्रांड का, किसी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लगता है अच्छा है। फिलहाल रीठा पाउडर तो नॉर्मल अच्छा ही होता है। तो फिलहाल अगर आपने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है तो कम से कम 3 चम्मच 4 चम्मच, मतलब मैक्सिमम आपको रखना है रीठा। रीठा एक्चुअल में क्लिनजिंग का काम करता है, फेने देने का भी काम यही करता है। उसके बाद फिर हमें चाहिए सिकाकाई। आप चाहें तो रॉ सिकाई इस तरीके से इसको भी पीस करके पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह रीठा पाउडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक्चुअल में ये ऑनलाइन मंगाया है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसको रखनी है जितना कि आपने रखा था मुल्तानी मिट्टी, उतनी रेशियो में, उतनी ही मात्रा में आपको रखना है सिकाकाई। सबसे ज़्यादा रखना है आपको रीठा, और दोनों की मात्रा मुल्तानी मिट्टी और सिकाकाई की मात्रा इक्वल रखनी है दोनों चीज़ों की। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा और ज़्यादा फेना चाहिए तो 4 चम्मच 5 चम्मच भी रीठे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम रीठा रख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप कम भी कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में एक्चुअली क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्कैल्प को हेल्दी करता है, क्लिनजिंग करता है, जो गंदगी जमी होती है उसको भी बेसिकली निकालता है। आप सोच रहे हैं कि मिट्टी है जम जाए गंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी से धोने के बाद सब चीज़ें अच्छे से वॉश हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपके स्कैल्प को हेल्दी रखती है। और जो ये पहले से बाल पकने शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको भी दूर करती है। तो इसलिए हमेशा नेचुरल शैम्पू के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने सेम क्वांटिटी रेशियो में डाल करके सारी चीज़ें फिर अच्छे से मिक्स करके पाउडर बना ले रही हूँ। देखिए नेचुरल चीज़ों के साथ जितना आप रहेंगे ना उतना नुकसान और डैमेज से बचेंगे। तो अपने बालों को हेल्दी रखना है, लंबे टाइम तक आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने बालों को, तो होममेड शैम्पू का ही इस्तेमाल करने में ही भलाई है। तो हमेशा बनाइए और इस्तेमाल करिए। उसके बाद क्या करना है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको इस तरीके से डाल लीजिए और इसको स्टोर करिए लंबे टाइम तक। 6 महीने तक ये आराम से चल सकता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ख़राब हो जाए। तो इसको इस तरीके से रख के स्टोर कर लीजिए और बना लीजिए। देखिए बन के तैयार हो गया हमारा होममेड शैम्पू पाउडर। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब जितना आपको रिक्वायर है, जैसे कि जितना लेंथ है आपके बालों का उस हिसाब से लेना है। जैसे मेरे बहुत लंबे बाल हैं तो मैं 2 चम्मच यहाँ लूँगी बड़े चम्मच से। उसके बाद इसमें पानी डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप इस समय पे इसमें जैसे आपके बालों की रिक्वायरमेंट है भृंगराज पाउडर डाल सकते हैं, एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल थोड़ा 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो नॉर्मल पानी के अलावा अगर आपको ईचिंग बालों में बहुत ज़्यादा हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो नीम की पत्ती को उबाल करके भी नीम के पानी को डाल सकते हैं नॉर्मल पानी के बजाय। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है, देखिए ये कितने भी, देखिए मेरे बालों में कितना ज़्यादा मैंने ऑयल लगा रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चम्पी कर रखी, बहुत ऑयलिंग कर रखी है। उसके बाद भी देखिए मैं इसको इसमें मिक्स करके ये बना रही हूँ, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से। अब ये देखिए हमारा शैम्पू, जो नेचुरल शैम्पू, बेसिकली गाइज मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं अपने बालों में हमेशा शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ नेचुरल हर्बल। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं बाहर जाना है तो आप नॉर्मल शैम्पू का भी इसमें थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-1.5 चम्मच इसमें आप डाल सकते हैं।
फेने की वजह से बोल रही हूँ, हालांकि मैंने नहीं डाला है, पर आप चाहें तो आप इसमें फेना बढ़ाने के लिए नॉर्मल शैम्पू जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना कमाल का फेना हो रहा है ये। और चाहे फेना हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, आपके स्कैल्प हेल्दी रहे, आपके स्कैल्प से, आपके बालों से अच्छे से ऑयल निकल जाए और बहुत अच्छे से क्लिनजिंग हो जाए आपके बालों स्कैल्प की, बाल स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए बेसिकली लोग फेना ढूंढते हैं। ये बेसिकली वैसा ही काम करता है चाहे फेना हो या ना हो, लेकिन ये आपके स्कैल्प की, बालों की क्लिनजिंग बहुत अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से सफाई करेगा। वही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और कुछ भी उसके अलावा नहीं होता है। फेना बस धोखा है और कुछ नहीं। और आप लोग फेने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों को और ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और लंबे टाइम तक उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए होममेड शैम्पू का ही इस्तेमाल करिए। और मार्केट में जितने भी शैम्पू, सोप, चाहे बॉडी सोप हो, चाहे जैसा भी सोप हो, सब में सल्फेट एसिड डाला जाता है, सल्फेट भर के होता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका इस्तेमाल कम ही करें। देखिए यहाँ फेना देखिए नॉर्मल में कितना ज़्यादा यहाँ पे फेना आप देख सकते हैं हो रहा है। तो ये एकदम नेचुरल शैम्पू है। आप डिफरेंट टाइप के शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपने चैनल बहुत सारे ऑलरेडी इतने सारे शैम्पू शेयर कर रखे हैं। इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे और लंबे टाइम तक आपके बाल काले भी रहेंगे, समय से पहले पकेंगे भी नहीं, और साथ ही साथ आपका जो हेयर फॉल होता है और भी जो बालों की समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए नेचुरल चीज़ों के साथ हमेशा जाना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ नेचुरल रहेंगे उतना ही अच्छा लॉन्ग लाइफ जीता है इंसान, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो हेयर के लिए हो। हमेशा नेचुरल चीज़ों के साथ रहिए और नेचुरल चीज़ें ही खाने की कोशिश करिए। केमिकल वाली चीज़ें जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो इस शैम्पू को बनाइए और इस्तेमाल करिए। और लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, आपको कहीं पे जाना है पार्टी में, फंक्शन में, तो उस समय आप चाहे तो नॉर्मल शैम्पू जो मार्केट में आती है उसका इस्तेमाल करिए, पर मैक्सिमम टाइम इसी का ही इस्तेमाल करिए। बस कभी कभी उसको इस्तेमाल करने तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी साथ। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।